नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है बेटा जी, आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर जो कविता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है बेटा, ये वो प्रश्न है जो इस कविता से अक्सर एग्जाम में आने वाले हैं, इस कविता से। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे, मुझे आशा है ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनता है इसमें कि बात की चूड़ी मर जाने से क्या अभिप्राय है, क्योंकि बड़ा ही मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। तो ये जो भी है ये सारे प्रश्न के रूप में ही आते हैं कि बात की चूड़ी मर जाने से क्या अभिप्राय है। तो बात की चूड़ी मर जाने से अभिप्राय बात के प्रभावहीन हो जाने से है, क्योंकि हम किसी से भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर उस पर हमारा प्रभाव को नहीं पहुंचा जो आप चाहते हैं, उसको कहते हैं प्रभावहीन होना। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि कवि भी क्या करता है, कविता के माध्यम से पाठकों तक अपने भाव भेजना चाहता है, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाया इसलिए कहा है कि बात की चूड़ी मर जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात का शरारती बच्चे की तरह से खेलना का क्या अभिप्राय है। ठीक है, कि शरारती बच्चे की तरह बात का खेलने से क्या अभिप्राय है कि बात का पकड़ में न आना, क्योंकि शरारती बच्चा कैसा होता है, वो किसी की पकड़ में नहीं आता, खेलता है, कभी परेशान करता है। तो ये मान लीजिए कि जैसे शरारती बच्चा परेशान करता है, ऐसे ही मानो कवि को वह बात भी परेशान करती है, क्योंकि बात उसकी पकड़ में नहीं आती। इसलिए एक प्रश्न कहा है कि बात का शरारती बच्चे की तरह से खेलने से क्या अभिप्राय है, क्योंकि शरारती बच्चा भी एक छोटे मोटे ऐसे प्रश्न भी करता रहता है जिसका मन पे सोचने के लिए बहुत दबाव डालना पड़ता है। तो ऐसे ही कवि को जब पूछ लेता है कि क्या तुझे भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आया, तो ये भी शरारती बच्चे का एक ऐसा प्रश्न है कि कवि जिससे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, पसीना पहुंचता है, बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। अभी इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, यानी भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो कहने का अभिप्राय है कि भाषा का सरलता से प्रयोग करना, यानी सहज और सरल भाषा में किसी भी बात को कहना, उसको कहते हैं सहूलियत से प्रयोग करना। तो कवि खुद अपनी कविता में ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे की भांति वह कविता मुझसे पूछती है कि क्या आपको भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आया, मतलब भाषा का बड़ी सहजता और सरलता से प्रयोग करना नहीं आया, ताकि आप अपने भाव बड़ी आसानी से अपने पाठकों तक भेज सकें। तो यह इसका अभिप्राय है। इसके आगे है, पेज को कील की तरह ठोक देना से क्या अभिप्राय है, यानी जो पेज है उसको कील की तरह ठोकना। कील कैसी होती है, बिना पेज वाली होती है, यानी उसमें चूड़ियां नहीं होती। पेज में और कील में ये फर्क होता है दोनों में, कि कील कैसी है, एकदम चिकनी होती है, सपाट होती है, और जो पेज होता है उसमें चूड़ियां होती हैं। जो चूड़ियां होती हैं उनको चढ़ाया जाता है आसानी से, धीरे धीरे, लेकिन जो कील है उसको हम चढ़ा नहीं पाते, बल्कि एक जगह पर रखते हैं और ठोक देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि पेज को कील की तरह ठोक देने से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है कि बात जो है उनकी उसको बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में सहजता से स्पष्ट करने से है, और जब समझ ना आए तो उसको वहीं पर रोक देने से है। जो देखने में ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर ना तो कसाव होता है और ना ही उसमें कोई प्रभाव बचता है। ठीक है, ना ही उसमें कोई मजबूती बचती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बात का बन जाना। ये सारे मुहावरे हैं बेटा। ठीक है बेटा जी, समझ आ रही है आपको कि बात का बन जाना। अब बात का बन जाने से अभिप्राय क्या है कि बात और जो भाषा है उन दोनों में आपस में मानो सामंजस्य बन जाना, मेल बन जाना। ठीक है, यानी जो बात आप कहना चाहते हो उस बात को सरल भाषा में दोनों के अंदर इतना मेल होना चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं वह उस तक आसानी से पहुंचे और पहुंचकर उसकी समझ भी आए। ठीक है, इसको कहते हैं कि बात में और भाषा में सामंजस्य बनना, अर्थात बात का बन जाना। ठीक है बेटा, तो मुझे आशा है कि शायद आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर छोटी मोटी कोई क्लिष्टता किसी शब्द में बनती है तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की, एक उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया है और आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का जवाब देकर आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। और बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे वाला जो भी मैटर मैं डालूं वो आप पर आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।